ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो वहाँ पर सबने गलत आंसर दिया। जैसे उन्होंने यहाँ पर ऊष्मा लिखा देखा, फटाफट उन्होंने कैलोरी ऑप्शन लगा दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखो, ऊष्मा का मात्रक केवल ऊष्मा पूछता तब आप कैलोरी लगा सकते हो, जूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊष्मीय मान अलग होता है। देखो ऊष्मीय मान क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब ईंधन को जलाते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होती है। आपने कितना ईंधन जलाया ये भी तो मैटर करेगा। 1 किलो जलाया, 2 किलो जलाया, 10 किलो जलाया, है ना। अब कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, यही चीज हमारी होती है ऊष्मीय मान। ये इसको हम कह सकते हैं उस ईंधन की दहन दक्षता। ठीक है, चलिए इसका हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर, तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्ण रूप से जलाने से प्राप्त ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की मात्रा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। यानी कि 1 kg आपको लेना है, ठीक है, 1 kg लेना है और पूर्ण रूप से जलाना है। कब, कैसे जलाना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जितनी मात्रा प्राप्त हो जाए ईंधन ऊष्मा की, वही हमारा ऊष्मीय मान हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा मात्रक देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ऊष्मीय मान के एसआई मात्रक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल होता है। तो किलो जूल पर केजी, केजे पर केजी कह सकते हो, तो किलो जूल पर केजी यानी कि 1 किलोग्राम को जलाने पर कितने किलो जूल ऊष्मा प्राप्त हुई, यानी कि कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, केजे पर केजी याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ ईंधन है यहाँ पे, कुछ और उनके ऊष्मीय मान यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लकड़ी का सिंपल देखो कितना होता है, 17,000 से 22,000, यानी कि 1 केजी जब आप लकड़ी जलाते हो तो कितनी उसमें प्राप्त होगी, 17,000 से 22,000 तक इतने किलो जूल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कोयला हो जाएगा 25,000 से 33,000, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल सबका बराबर है, कितना है, 45,000 किलो जूल पर केजी, है ना। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपने देखा होगा कि कभी कभी यहाँ पे जैसे डीजल या पेट्रोल आप देख लीजिए 45,000 लिखा है, कभी कभी आपको यहाँ पर 45 लिखा मिल सकता है, केवल 45। तो वो क्या होता है, तो वो होता है 45 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो किलो जूल में बात कर रहा हूँ, किलो में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राम में बात कर रहे हैं, इसलिए उनका केवल 45 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, एलपीजी का कितना है देखिए 55 है, बायोगैस का कितना है 35,000 से 40,000 तक है, हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल का, एलपीजी का, सीएनजी का, है ना, हाइड्रोजन का, ये लगभग कितना है 1.5 लाख, है ना, यानी कि एलपीजी का जस्ट 3 गुना, है ना। तो इसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो ऊष्मा से रिलेटेड है, क्या है कि जो 1 कैलोरी होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना, तो 4.18 जूल, है ना। कैलोरी एक बड़ा मात्रक है, जूल एक थोड़ा सा छोटा मात्रक है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की, यूपीटेट की या सुपरटेट की किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल टीचरीफाई को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ये जो ईंधन का मात्रक मैंने बताया है, ये सीटेट के जूनियर के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, साइंस के पोर्शन में। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही, है ना। कुछ जो टॉपिक फंस जाते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।